Right. I have decided. मुझे पूजा को राहुल की सच्चाई बतानी ही होगी। लेकिन उससे क्या होगा सिमी? What if वो अपने पति की तरह पागल ही हो? मतलब तो खुद ही सोचना, राहुल ने तुझे इतने महीनों तक घुमाया, बेवकूफ बनाया और उसकी बीवी को एक बार भी तुझ पर शक नहीं हुआ। और अब वो सिर्फ तुझे ही नहीं, किसी और को भी बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो लगता है ये पूजा पक्का राहुल से मिली हुई है। पर कोई जानबूझकर अपने पति को किसी और लड़की के पास क्यों जाने देगा? आई डोंट थिंक अलीशा कि पूजा को भनक भी है कि ये राहुल का बच्चा उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। चल मान लेते हैं सिमी, लेकिन अगर पूजा ने गुस्से में आकर पुलिस में कंप्लेन कर दी तो अच्छा ही है ना। उस राहुल को तो सजा मिलनी ही चाहिए उसके करतूतों की। और तेरा क्या होगा? पूजा इतनी तो शरीफ नहीं है कि वो तुझे छोड़ देगी। इमेजिन अगर वो तेरी फैमिली तक पहुंच गई तो। ओह शिट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तू टेंशन मत ले, सोचते हैं कुछ। उस राहुल को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे इस बार। आई एम सॉरी अलीशा, मैंने उस लड़के की वजह से हर वक्त तुम्हें गलत साबित किया, तुम्हें झूठा ठहराया। शायद मैं ही इतनी स्टूपिड थी कि मुझे लगा कि राहुल बाकी लड़कों जैसा नहीं है और मैं और वो वी आर एंड गेम। अरे मेरी जान, तू रो नहीं। कम हियर, इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू। तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, आई नो व्हाट लव इज। और जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हम उसके आगे अपनी पूरी दुनिया भूल जाते हैं। सिर्फ वही ठीक लगता है, बाकी सब कुछ गलत। एंड दिस फीलिंग इज एज ब्यूटीफुल एज हेवन। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई लव यू। रियली? डू यू लव मी? ऑफ कोर्स आई लव यू। कम हियर, गिव मी अ हग। तेरे बिना मैं क्या करूंगी? थैंक गॉड, थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू टू सिमी। आई नो। बेचारी अलीशा। सिमी का प्यार एक दोस्त वाला प्यार था या किसी रोमांटिक लव स्टोरी की शुरुआत? इस बात को लेकर अलीशा पूरी तरह कंफ्यूज थी। सिमी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत भी अब तक अलीशा में नहीं आई थी और सिमी तो अब अलग टैंजेंट पर ही चल रही थी। कल तक जिसका मकसद सिर्फ राहुल को जीतना था, आज वो बदल के राहुल से बदला लेना हो चुका था। लेकिन हाँ, सिमी पूजा को जितना बेवकूफ और स्टूपिड समझ रही थी, पूजा वैसी थी नहीं। पापा बिलीव मी, आई एम श्योर राहुल का बाहर कोई दूसरा चक्कर वक्कर है। लेकिन बेटा, जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रूफ तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अब राहुल को 1 रुपया भी नहीं भेजेंगे। पापा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की मदद करने की। उसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है। डोंट वरी बेटा, तुम बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। पैसे तो क्या, मैं उसको खुली हवा में सांस भी नहीं लेने दूंगा। और अगर ये प्रूफ हो गया कि उसने सच में तुम पर चीट किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उप्स, काफी बड़ी धमकी। ऐसा लग रहा है कि अब राहुल के सारे पत्ते खुलने वाले हैं। क्या ऐसे में राहुल खुद को बचा पाएगा? अरे पूजा, वो तुम्हारे पापा कल से फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ, वो थोड़े पैसों की जरूरत थी। क्यों, सैलरी नहीं आई क्या अब तक? बहुत जुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी। जितना पूछा जाए बस उतना जवाब दिया करो। हाँ, और तुम मेरे बाप के पैसों पर दूसरी लड़कियों को होटल्स में घुमाया करो। पूजा, माइंड योर टंग। कुछ गलत बोला क्या मैंने? क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? घर के खर्च से तुमको कोई मतलब नहीं है। खुद भी अच्छा खासा कमा ही लेते हो, तो फिर क्या करोगे पैसों का? मुझे आज तक एक दुपट्टा तो गिफ्ट नहीं किया है। ओह, आई एम श्योर मम्मी जी के लिए नई साड़ी खरीदनी होगी तुमको, है ना? चलो अच्छा है, बाकी लड़कियों से फुर्सत तो मिली और याद आया कि घर में माँ और बीवी भी हैं। अरे क्यों बताओ तुम्हें कि क्यों चाहिए पैसे मुझे? हाँ? ओह, नाउ आई गेट इट। तुमने ही अपने बाप को मना किया होगा कि मेरा फोन ना उठाए। है तो तुम्हारा बाप भी एक नंबर का चमचा। बेटी ने जो कह दिया तुरंत मान लिया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पैसे। और तुमसे तो मैं इतनी जल्दी अपना पीछा छुड़वाऊंगा ना कि तुम भी याद रखोगी। याद तो तुम रखोगे राहुल। तुम्हारे झूठ और फरेब सबके सामने मैं ला कर रहूंगी। और फिर मेरी ही कोई मदद चाहिए होगी, इसलिए फोन कर रहा होगा।
लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में हुआ तो क्या पता उसकी वाइफ को मेरे बारे में पता चल गया हो। उठा ही लेती हूँ। थैंक्स सिमी बेबी। मुझे लगा तुम मेरा फोन ही नहीं उठाओगी। क्या हुआ? क्यों फोन किया है मुझे? बिकॉज आई वॉज रियली मिसिंग यू सिमी। यू नो ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। राहुल, मैं अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम मुझे फोन करना बंद कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? सिमी, तुम भूल गई हमारे वो साथ बिताए हुए पल? बिलीव मी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और पूजा से तो मैं बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़वाने वाला हूँ। और बाकी लड़कियों का क्या, जिन्हें तुम मेरे और पूजा के पीठ पीछे घुमा रहे हो? राहुल, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। सो प्लीज गेट लॉस्ट। बिफोर यू कट द फोन, लिसन टू मी। ये जो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है ना, ये मैं 1 मिनट में बंद करवा सकता हूँ। तुम्हारे बाप को एक फोन घुमाकर अगर तुम्हारी सच्चाई बता दी ना कि तुम उनकी नाक के नीचे इतने दिनों से क्या गुल खिला रही हो, तो फिर तुमने सोचा भी है क्या होगा? हाँ, और वो तुम जैसे बहरूपे की बात पर यकीन कर लेंगे, राइट? यकीन तो करना ही पड़ेगा। जब फोन में अपनी बेटी की वीडियोस और फोटोज देखेंगे तो यकीन तो करना ही पड़ेगा ना मेरी जान। What do you mean? I mean कि अब तुम वो करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्योंकि इमेजिन, अगर तुम्हारे प्राइवेट वीडियोस मैंने पूरे मायापुर को भेज दिए तो तुम्हारा बाप पहले तुम्हारी जान लेगा और फिर शर्म से खुद की जान ले लेगा। Do you want that? You cannot blackmail me, राहुल। No. I'm not blackmailing you. मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम चुपचाप से 10,000 रुपए लेकर मुझे आज कॉलेज के पास मिल जाना, बस। 10,000? कहाँ से लाऊं मैं 10,000? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। I need money, सिमी। Please don't make me wait, हाँ? सिमी के लिए 10,000 रुपए का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एक बार अपने पापा को बोल देती और पापा 10 नहीं 20,000 रुपए दे देते। बट द प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स। उसने अलीशा से इसका सोल्यूशन पूछा, बट इतने शॉर्ट नोटिस पर तो अलीशा भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों को उस वक्त यही सही लगा कि राहुल को फिलहाल पैसे दे देते हैं और उसके बाद इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं। He was so cold. उसने मेरे हाथ से पैसे का बैग लिया and then he went away बिना कुछ बोले। क्योंकि उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है सिमी। अगर उसने वो वीडियो लीक कर दिया तो? He was right, अलीशा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पापा सच में खुद को ख़त्म कर लेंगे। वो इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेल पाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, बट सॉल्यूशन सिर्फ एक है। क्या? पूजा। शायद पूजा ही हमारी मदद कर सकती है। और अगर पूजा भी राहुल से मिली हुई हो तो? या अगर राहुल को पता चल गया कि हम लोग पूजा के पास गए हैं तो? सिमी, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठकर राहुल को तुम्हें टॉर्चर करते हुए नहीं देख सकते। एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू सी यू लाइक दिस। Someone I love so much is going through so much and I can't do anything in this world. Alisha, I don't know what to say. I know कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को कभी फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं देखा, but it's okay. I just wanted you to be happy. अलीशा, I mean, मैंने तुम्हारे बारे में कभी उस तरह से सोचा नहीं। और हम मायापुर में रहते हैं अलीशा। इस छोटे से शहर में कौन ही जानता है कि ज़रूरी नहीं एक लड़का सिर्फ एक लड़की से प्यार करे। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तो लड़कों से दोस्ती करने में भी डर लगता था, ये सोचकर कि पापा को पता चलेगा तो क्या होगा। और राहुल से प्यार करके भी यही रियलाइज़ हुआ कि हम जिसे अपना मानते हैं, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, वो असल में हमें प्यार करते भी हैं या नहीं, वो असल में मैटर भी नहीं करता। शायद मेरी सोच भी इस शहर की तरह थी, जो मिला वही सही है, ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं। 2 लड़कियां सिर्फ दोस्त ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा उनके बीच में कोई रिश्ता थोड़ी हो सकता है। अलीशा, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये हम जैसे लोगों की गलती है कि हम अपनी लाइफ में सिल्वर लाइनिंग्स नहीं ढूंढ पाते। आई एम सॉरी अलीशा।
मैं तुम्हारी फीलिंग्स ठीक तरह से समझ नहीं पाई और मैं तुम्हारे प्यार को दोस्ती ही समझती रही। आई एम रियली सॉरी। You don't have to say sorry, Simi. मैंने भी तो कभी अपनी फीलिंग्स तुमसे कम्युनिकेट नहीं करी। Every time you were near to me, I felt like holding you tight. Those lips of yours, every time they took my name, I felt like kissing those lips. Every time you hugged me, it felt like the time has stopped and I could feel my soul move into your body. And what do you feel right now? Exactly the same. Alisha, why don't you kiss me then? एक नए सवेरे की शुरुआत हो रही थी, नए सपनों और प्यार के नए रंगों की शुरुआत हो रही थी। सिमी और अलीशा की दोस्ती अब दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। अलीशा तो 7वें आसमां पर थी, मानो उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। लेकिन सिमी, जो अभी भी राहुल की ब्लैकमेलिंग से घबराई हुई और परेशान थी, इस बिल्कुल ही नए और डिफरेंट रिलेशनशिप में एडजस्ट करने में थोड़ी झिझक रही थी। हाँ, पसंद तो सिमी भी अलीशा को बहुत करती थी, लेकिन सोसाइटी और घर वालों का डर शायद उसे खुलकर सांस भी नहीं लेने दे रहा था। You know, you can also touch me, like the way I touch you. कोई आ गया तो? कितनी बार बताया कि कोई नहीं आएगा। मम्मी को पता है कि रूम में सिर्फ तुम और मैं हैं और हम दोनों थोड़ी ना अकेले में कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। I love it when you play with my hair, Simi, and when you slowly kiss me on my neck. Okay, stop it. क्या हो गया? अलीशा, आई नो हम लोग जो कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे बस क्या? I'm just a little scared, you know? It's okay, Simi. मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो। Of course I know that. It's just that कि मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है और राहुल मुझे कॉन्स्टेंटली फोन करता रहता है और मैंने तुम्हें बताया नहीं, कल मैंने दिन भर उसका फोन नहीं उठाया, तो रात में देखो उसने मुझे ये वीडियो भेजा है और धमकी भी दी है कि वो ये वीडियो मेरे पापा को भेज देगा। यार, ये राहुल चाहता क्या है? इसको पैसे चाहिए ना, तो दे देते हैं पैसे। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि वो उन वीडियोस को किसी को भेज ना दे। हम पुलिस के पास भी चल सकते हैं, सिमी। वो जो कर रहा है ना, इट्स अ क्राइम। अलीशा यार, तुम्हें पता तो है कितना छोटा है मायापुर। हमने ऐसा कुछ भी किया तो पापा को पता चल जाएगा। आई थिंक इट्स टाइम टू मीट पूजा। आर यू श्योर? 100%। सिमी और अलीशा का प्लान सेट था। पूजा को राहुल का पूरा सच बताएंगे, उनके रिलेशनशिप के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। अगर पूजा सही तरीके से रिएक्ट नहीं भी करती है तो एटलीस्ट मोरालिटी ग्राउंड्स पर उसे सिर्फ इतनी मदद मांगेंगे कि वो राहुल के पास से सिमी की प्राइवेट वीडियोस डिलीट करवाने में उनकी मदद करे। साउंड्स लाइक एन इजी प्लान, पर पूजा के साथ हाथ मिलाना क्या सही चॉइस होगी? जी, किससे मिलना है आपको? जी, आप पूजा हैं? जी, बताइए। जी, मेरा नाम अलीशा है और ये मेरी दोस्त सिमी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक सेकेंड। घर के बाहर रहकर बात कीजिए, जो भी बात करनी है। जी, वो क्या है ना, अगर आपके हस्बैंड भी घर आ गए और हमें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने? और तुम्हें कैसे पता कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है? सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? अरे, बड़ी बदतमीज औरत हो यार तुम तो। सीधा आपसे तुम पर उतर आई, बिल्कुल अपने हस्बैंड पर गई हो। अलीशा, आर यू क्रेजी? मैम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है रिगार्डिंग राहुल, योर हस्बैंड। और अगर उसने हमें देख लिया ना तो ही माइट ट्राई टू हार्म अस। आपको अगर घर पर बात नहीं करनी तो हम कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में भी जाकर बात कर सकते हैं। मैं जिस मछली को पूरे तालाब में ढूंढ रही थी, लगता है वो खुद चलकर मेरे घर आ गई है। ये सही मौका है पूजा, अपना फंदा डाल दे। ठीक है, राहुल अब शाम को ही घर लौटेगा ऑफिस से, तो तुम दोनों अंदर आ जाओ। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, शायद आप इसके लिए रेडी ना हो। बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा पॉइंट पर आओ। जी, वो मेरा नाम सिमी है और मैं राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। एक्स से शी मीन्स कि राहुल वाज चीटिंग ऑन यू विद हर। और तुम कौन हो? राहुल की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड।
और दोनों मिलकर अब मेरे पास राहुल से बदला लेने आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं अलीशा हूँ, सिमी की गर्लफ्रेंड। फ्रेंड है ये मेरी, बेस्ट फ्रेंड। देखिए, आई नो आपके लिए मुझ पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं राहुल से मिली थी, देन वी स्टार्टेड डेटिंग। आई हैड नो आइडिया दैट ही वाज मैरिड। लेकिन जब तुम्हें पता चला, तुमने तब भी उसे नहीं छोड़ा। आई नो, मैंने गलती की है। मुझे लगा कि राहुल अपनी शादी में खुश नहीं है और हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन आई वॉज ब्लाइंड इन लव। राहुल जो जो बोलता गया, मैं उसकी बातों पर यकीन करती गई। उसने मुझे ये तक भरोसा दिला दिया कि वो आपसे डिवोर्स ही ले लेगा, एंड आप भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हो। ओह, तो राहुल ने तुम्हें ये बोला? वैसे सच ही बोला। I'm sorry to interrupt, but how are you so chill about this entire situation? कौन? मैं? मैं राहुल की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता था कि वो मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त की तरह डिनाइल में नहीं जीती। He was right। मैं तो खुद राहुल की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे कब से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी पूजा जी। मैं एक घर बसाने के लिए दूसरा घर तोड़ने चल दी थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि राहुल के साथ स्पेंड किया एक एक दिन मेरे लिए कितना भारी पड़ रहा है। आई एम श्योर तुम मुझे ये बताने तो नहीं आई होंगी यहाँ पर कि हाउ स्टूपिड यू वर टू डेट अ मैरिड मैन। जी, वो हमें आपको कुछ और भी बताना था। वो ये कि राहुल इज ब्लैकमेलिंग में। ब्लैकमेल? Yes, राहुल के पास सिमी और उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस हैं, और वो बार बार धमकी देता है कि अगर सिमी ने उसे पैसे नहीं दिए तो वीडियोस वो सिमी के पापा को भेज देगा और इंटरनेट पर रिलीज कर देगा। तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच बिकॉज ऑफ माई मैरिज, और तुम दोनों यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक शादीशुदा आदमी के साथ रात बिताते, ऐसे काम करते। हे भगवान, ये मुझे तो किन पापों की सजा दे रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी से शादी करके। रुको, आज अभी इसी वक्त फैसला होगा। अभी राहुल को फोन करती हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। क्यों? डर लग रहा है? राहुल से डर लग रहा है या अपने पापा से? जब मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रही थी, तब एक पल के लिए भी तुम्हें डर नहीं लगा था? देखिए, हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए थे। You can't use this tone on us. टोन? कितनी बेशर्म इंसान हो तुम। अपनी दोस्त की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। तुम भी तो एक लड़की हो, तुम समझा भी तो सकती थी इसे कि ये क्यों किसी के घर को तोड़ना चाहती है। और तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, मुंह उठाकर मेरे पास चले आए। क्या समझ रखा है मुझे? आई एम कॉलिंग राहुल राइट नाउ। और मैं तो पुलिस को भी बुला रही हूँ। पूजा जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, यू नो कि राहुल कैसा इंसान है। मुझसे ज़्यादा अच्छे से तो आप उसे जानती हैं। यू नो हाउ मैनिपुलेटिव ही इज़। उसने मुझे अब तक इसी धोखे में रख रखा था कि आप अच्छी इंसान नहीं हो, और किसी मजबूरी के चलते आप दोनों की शादी हुई और यू गाइज हैव नो बॉन्ड। और पता नहीं क्या क्या उसने आपके बारे में मुझे बोला। मुझे भी लगा कि शायद आप ही गलत होंगी, बट धीरे धीरे मुझे उसकी असलियत समझ आने लगी। ही वॉज विद मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। उसे पता था कि मेरे पापा का काफ़ी नाम है पूरे मायापुर में। फिर वो मेरे पापा के नाम से डराने धमकाने लगा और पैसे लेने लगा। वो यही कहता था कि जल्द ही उसका आपके साथ डिवोर्स हो जाएगा, फिर वो मेरे पापा से शादी की बात करेगा। ओह, तो बात शादी तक पहुंच गई थी। Until I found out कि उसका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। What? जी पूजा जी, he was cheating on both of us. He is just cheating on me. For God's sake, खुद को विक्टिम मत बनाओ। I am the victim here. I know. Listen to me, please. राहुल अब किसी और लड़की की लाइफ के साथ भी खेल रहा है। And before he ruins one more life, we need to stop him. ओह, अच्छा। 100 चूहे खा के अब बिल्ली हज को चली। What do you mean? क्यों सिमी जी? आप जो अब देवी बन रही हैं और औरतों की जिंदगियां बचाने निकली हैं, इस बात का ख्याल आपको तब नहीं आया जब तुम राहुल के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया?
ओह गॉड, सिमी ने कहा तो उसको अपनी गलती का अंदाजा है. स्टॉप मेकिंग इट ऑल अबाउट योरसेल्फ. ऑफ कोर्स आई विल मेक इट ऑल अबाउट माई सेल्फ. मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है. मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है, वो भी एक नहीं दो लड़कियों के साथ. एंड यू आर सेइंग कि आई शुडंट मेक इट अबाउट माई सेल्फ. देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपके साथ की जरूरत है. सबसे पहले तो हमें राहुल को सिमी को ब्लैकमेल करने से रोकना होगा. आज वो 10,000 मांग रहा है और कल वो और भी पैसे मांग सकता है. हाँ तो जाओ ना तुम लोग पुलिस के पास. यहाँ क्या करने आई हो? अरे बड़े अजीब इंसान है आप. अभी तो खुद ही कह रही थी कि एक लड़की होगी लड़की की प्रॉब्लम नहीं समझ रही. आप भी तो समझो हमारी प्रॉब्लम. नहीं जा सकते पुलिस के पास. मायापुर में किसी को भी पता चला तो मेरे डैड की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी. कौन है तुम्हारे डैड जो तुम तब से मुझे उनकी दुहाई दे रही हो? अमरनाथ. अमरनाथ सिंह? तुम अमरनाथ सिंह की बेटी हो? बताओ जरा, कितना नाम है तुम्हारे पापा का पूरे शहर में. उन्हें पता चलेगा उनकी बेटी की हरकतें तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे. इसीलिए तो नहीं पता चलने देना है. सो यस, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, हमें राहुल के पास से वो सारी फोटोज एंड वीडियोस डिलीट करवानी है जिसमें आप हमारी मदद करेंगी. लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो वो अपना फोन छूने भी नहीं देता. करना वही है जो राहुल कर रहा है, ब्लैकमेल. राहुल को ब्लैकमेल? ये तो आसान काम है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको? पैसे? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी. बेटा, तुम्हें उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था. उस लड़की ने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया. पापा, आपको क्या लगता है कि मैं उस सिमी को इतनी आसानी से जाने दूंगी? तो क्या सोचा है तुमने? आगे क्या करोगी? पापा, अब आगे हम कुछ नहीं करेंगे. अब जो भी करेंगे सिमी और राहुल करेंगे. मतलब ये कि सिमी और राहुल नाम के लोहे इस वक्त बहुत गर्म है. इस वक्त हम उन पर जितना तेज वार करेंगे लोहा उतना आसानी से टूटेगा. बेटा, जो भी है, मैं बस चाहता हूँ कि तू खुश रहे और वो राहुल, उसको उसकी औकात पता चले. पूजा इतनी आसानी से सिमी और अलीशा से हाथ मिलाने वाली तो नहीं थी. अगर वो सिमी की मदद करने के लिए तैयार हुई भी थी तो इसके पीछे जरूर उसका कोई बड़ा मकसद था. लेकिन बेचारी हमारी सीधी सादी सिमी, वो इस बात से अनजान थी. कितनी अच्छी इंसान है पूजा. हे भगवान, बस वो अब जल्दी से मेरा काम करवा दे. अच्छी इंसान? तुम क्या सच में लोगों को पहचानना भूल गई हो सिमी? मुझे तो उस पूजा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है. लेकिन क्यों? तुमने देखा नहीं वो किस तरह तुमसे बात कर रही थी? She was so rude and arrogant. और मुझे तो पक्का शक है कि पूजा के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना उसके जैसी लड़की हमारी मदद क्यों करेगी? तुम्हें तो सब नेगेटिव ही लगता है. कौन नेगेटिव लगा मुझे? राहुल, जिसकी वजह से आज हम इन सारी प्रॉब्लम से फंसे हैं. इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज बिलीव माई इंस्टिंक्ट्स. आई डोंट थिंक वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम पूजा. अलीशा, तुझे क्या हो गया है? पहले तो तुझे पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसका वो एटीट्यूड लाजमी है. इमेजिन तेरा हस्बैंड तुझ पर चीट करे तो, और वो बंदी तेरे घर पहुंच जाए. How would you react? First of all, I don't need a husband. I don't want a husband. Sorry, I didn't mean it that way. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. क्यों? कोई और एग्जाम्पल नहीं दे सकती तुम? Like मैं कैसे रिएक्ट करूंगी अगर कल को तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई तो? हाँ, कैसे रिएक्ट करोगी? तुम भी क्या राहुल की तरह मुझे ट्रीट करोगी? सिमी, कैसी बातें कर रही है? Do you think I'm that kind of person? Do you even like me, सिमी? I hope तुम मेरे साथ किसी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं हो. No, तुम ऐसा क्यों सोच? Thanks babe, I love you too. I just want you to be happy. अगर कल को तुम मुझे छोड़कर भी चली जाओगी ना, तो मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी. जिस चीज में तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी भी उसी में है. Wow, that was intense. Now what? Do you want to try something new? New? Come here, I'll show you. I ordered it last week. And see, आज आ भी गया. What's this? ये तो किसी बड़े कैप्सूल जैसा लग रहा है. वो आते हैं और ये सोचते हैं कि पूजा कैसे राहुल से वो फुटेजेस निकलवा सकती है. कहा ना, तो डर मत. मैंने पूरा प्लान पहले से सोच रखा है. क्या? देख, राहुल है शादीशुदा
और इंडियन मैरिज लॉज के अकॉर्डिंग अगर पूजा उसे छोड़कर जाती है तो राहुल को अच्छी खासी रकम कोर्ट को और पूजा को देनी पड़ेगी उसके गुजारे के लिए। हाँ, लेकिन उससे हमारा क्या लेना देना? लेकिन राहुल जितना चीप और गिरा हुआ है वो पूजा को कभी नहीं छोड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। चल मान भी लेते हैं कि वो पूजा को डिवोर्स देना चाहता है, बट बिलीव मी वो उसे कभी डिवोर्स नहीं देगा क्योंकि कोई दूसरी लड़की उसकी इन हरकतों पर पूजा की तरह पर्दा नहीं डालेगी। और पूजा को डिवोर्स देना इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव बिजनेस। वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, किससे मांगेगा? लेकिन पूजा और राहुल डिवोर्स लें या ना लें, इससे हमें क्या मतलब? हमें मतलब है। पूजा ने जिस तरह से हमारी सेक्सुअल अफेयर की बात जानकर रिएक्ट किया और तुम्हें ब्लेम किया, वो भी कहीं ना कहीं राहुल से अभी भी प्यार करती है और उसे छोड़ने से झिझकती है। वरना अगर उसे डिवोर्स ही लेना होता तो वो अब तक ले चुकी होती। तो हमारा पहला काम है पूजा को ये समझाना कि वो राहुल को डिवोर्स ना दे, बस डिवोर्स लेने या छोड़ के जाने की धमकी दे, उसे ब्लैकमेल करे। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब राहुल खुद को वीक महसूस करेगा और पूजा से उसे ना छोड़ने की भीख मांगेगा, ठीक तब बदले में पूजा उससे कुछ मांग ले। मेरी वीडियोस और फोटोज का एक्सेस। स्मार्ट। बट डू यू थिंक पूजा डिवोर्स की धमकी के बदले हमारे लिए कुछ ऐसा मांगेगी? बस यही तो टेस्ट करना है मेरी जान कि पूजा सच में उतनी लॉयल है जितना वो हमें दिखा रही है या ये सब सिर्फ एक ढोंग है। सच बताऊं सिमी तो मुझे नहीं लगता कि पूजा हमारे लिए इतना बड़ा कदम लेगी, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। राहुल का क्या करूं? उठाओ एंड पुट इट ऑन स्पीकर। हेलो, हाय बेबी। क्या है? क्यों फोन किया है मुझे? अरे इतने गुस्से में क्यों? क्या हो गया? सारा प्यार व्यार का बुखार उतर गया तुम्हारा? अब तो मुझसे एक लफ्ज भी प्यार का नहीं बोलती हो तुम। क्योंकि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। ओह माय क्यूट लिटिल बॉलीवुड फ्रीक। अगर तुमने ये बकवास करने के लिए ही फोन किया है तो आई एम हैंगिंग अप। अरे नहीं नहीं सुनो ना, वो आज बैंक में कोई आया था। चलो बता ही देता हूँ कौन आया था। मिस्टर अमरनाथ सिंह। क्या हुआ, शौक लगा ना? अरे चुप क्यों हो गई? कुछ बोलो तो। हेलो। देखो, तुम्हें जो बोलना है साफ साफ बोलो। हाँ तो साफ साफ ही तो बोल रहा हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सोचो, अगर हम अभी साथ में होते और तुम भी मेरे ऑफिस के आसपास होती और तुम्हारे डैड हमें साथ में देख लेते तो क्या होता। बट डोंट वरी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला है और ना ही कुछ दिखाया है। सो चल। वाओ, थैंक यू राहुल, कितने अच्छे इंसान हो तुम। सिमी आई एम सॉरी यार, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मैं उतना बुरा इंसान भी नहीं हूं जितना तुम समझती हो मुझे। I know you want me to let go of those photos, but I can't because I need your support, baby. I need money. प्लीज राहुल, तुम मुझे वापस पैसों के लिए ना ब्लैकमेल नहीं कर सकते। Don't worry, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बस आज तुम्हारे डैड को देखा तो तुमसे बात करने का मन हो गया। मैं रखता हूं, हाँ? बाय। Simi, at this point, we can trust nobody. I repeat, nobody. मायापुर की प्रेम कहानियां अब किसी चूहे बिल्ली के खेल जैसे बन के रह गई थी। अलीशा सिमी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पूजा राहुल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और हमारी सिमी मैडम अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि उन्हें करना क्या है। हाँ, लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि सिमी अलीशा को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ये प्यार था, दोस्ती थी या अकेलापन, ये तो नहीं पता। और पूजा को तलाश थी सिमी की दुखती रग की, जिससे वो ये पूरी बाजी अपने हाथ में कर सके। वो मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। वो उस दिन। अरे क्या वो लगा रखा है, जल्दी बोलो। सिमी मुझसे मिलने आई थी। कौन? कौन सिमी? देखो, तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? हैं? अरे मैं नहीं जानता किसी सिमी बिमी को। हाँ, और तुम तो ये भी नहीं जानते होंगे कि सिमी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ तुम उन होटल्स में जाया करते थे। याद आया कुछ? लिसन, इसीलिए आई डोंट इवन टॉक टू यू, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ना हमेशा खराब बातें ही निकलती हैं। पता नहीं अब ये क्या सिमी नाम का नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने। ओह,
You think this is a drama? You know what? Simi wants me to go to the police and complain that my husband is blackmailing another woman. तुम्हें extortion के केस में अंदर कराना चाहती है सिमी. Do you still think this is a joke? अब पूजा लिसन, इट वॉज जस्ट अ फ्लिंग. अरे मैं तो सिमी को ठीक से जानता भी नहीं हूँ यार. बस एक दो बार मिला उससे, दैट टू इन अ कैफे. शी इज क्लियरली लाइंग. हाँ, और सच तो सिर्फ तुम बोल रहे हो, बाकी पूरी दुनिया झूठी है. तो ठीक है, अगर तुम सही हो तो ड्रामा किस बात का. मैं चली जाती हूँ पुलिस के पास और कर देती हूँ तुम्हारी कंप्लेंट. अगर तुम इनोसेंट होंगे तो खुद ही बच जाओगे. पूजा, तुम एक रैंडम स्ट्रेंजर की बात पे विश्वास कर रही हो? हाँ? What's wrong with you? जी हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है. पिछले 6 सालों में तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोला है राहुल. और आज जब बात इस हद तक पहुंच गई है, तुम तब भी खुद को सही और मुझे गलत बता रहे हो. अरे कम से कम भगवान का तो खौफ करो. मरने के बाद उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? You know, I wanted to help सिमी. एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त सिमी पर क्या बीत रही होगी. But I will not help her because I love you so much and I still believe कि शायद तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे और हमारे रिलेशनशिप को एक और चांस दोगे. Yes, of course, पूजा. I love you. और इसीलिए तो पिछले 6 सालों में हमने चाहे जितने भी झगड़े किए हों, लेकिन फिर भी look at us. Now we are here stronger than ever. Please, पूजा, do not listen to anyone. Simi is a liar. उसने मुझे भी ऐसे ही अपनी बातों में फंसा लिया था. और मैं कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ. I swear. ओके, स्टॉप इट राहुल. मैं तुम्हें इतना तो जानती ही हूँ. आई नो कि तुम्हारे पास सिमी की प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं. तुम ऐसा करो, उन्हें तुम मुझे सेंड कर दो और मैं उन्हें किसी हिडन फोल्डर में डालकर रख दूंगी. वी नेवर नो कब सिमी पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और तुम कहीं फंस ना जाओ. अरे नहीं पूजा, आई नो सिमी. वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी. उसे अपने पापा का काफी डर है और वो मुझे इस तरह से फंसाएगी नहीं. आई नो हर. राहुल, इतना सब होने के बाद भी तुम सिमी की साइड ले रहे हो एंड यू थिंक शी इज इनोसेंट. अगर इतनी ही इनोसेंट थी वो, देन व्हाई आर यू ब्लैकमेलिंग हर? बिकॉज आई नीड मनी पूजा. तुम्हें पता है ना कि मेरी सैलरी में हमारा गुजारा नहीं चल सकता. और तुमने अपने पापा को भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था. सो आई वाज हेल्पलेस. या फिर तुम्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए पैसे चाहिए थे? ओह गॉड, ये सिमी ने ना तुम्हें कुछ भी बोला है. तुम प्लीज उसकी बातों पर यकीन मत करो यार. वो तो मैं उससे जान छुड़ाने के लिए एक नई लड़की का बहाना कर रहा था. पूजा, मुझे भी ये बात रियलाइज हो गई है कि मैं तुम्हारे सिवा और किसी के साथ नहीं रह सकता. कोई दूसरी लड़की वड़की नहीं है मेरी लाइफ में. आई लव यू एंड ओनली यू. और इसी के साथ पूजा का राहुल से फोटोज निकलवाने का पहला निशाना तो पूरी तरह से फेल हो गया. पूजा ये फोटोज अब सिमी के लिए नहीं बट खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चाहती थी, ताकि आगे चलकर वो उसे ब्लैकमेल कर सके. लेकिन फिलहाल तो उसे सिमी और अलीशा की टीम में होने का नाटक करना था. तुम दोनों लड़कियों को लाइफ में कोई काम नहीं है क्या? क्यों बुलाया मुझे इस रेस्टोरेंट में? क्योंकि तुमने हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है. तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है. सिमी, तुम बताओ, क्यों बुलाया है यहाँ? पूजा जी, हमने आपको जो कहा था आपने राहुल से वो क्यों नहीं बोला? अगर आप उसे डिवोर्स की धमकी देती तो वो तुरंत मेरी फोटोज आपको भेज देता. सिमी जी, शायद मेरे पति को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ. राहुल कोई धमकी वमकी लेने वाला नहीं है. अगर मैं उससे कहती कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ तो वो तुरंत डिवोर्स के पेपर मेरे सामने ले आता. ले आता. क्या दिक्कत थी? तुम कौन सा उस पर साइन कर देती? आई न्यू इट फ्रॉम डे वन. तुम हमारा साथ कभी नहीं दोगी. सिमी, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, अगर तुम्हें ये टाइम वेस्ट लग रहा है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से. पूजा जी, सॉरी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था. अलीशा, लेट मी टॉक. देखिए पूजा जी, एक वक्त था जब मैं राहुल से बेइंतहा प्यार करती थी. राहुल के लिए कुछ भी करने को तैयार थी. लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ आया कि शायद वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता और मेरी उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गलत हैं. ही इज़ मैरिड और मैं उसे इतना तो जानती हूँ कि वो उन फोटोज़ का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा. ही जस्ट नीड्स मनी, जिसके लिए उसने उस तस्वीरों को अपना हथियार बना लिया है. वो ना ही मेरे पापा को कोई मैसेज करेगा और ना ही किसी और को, क्योंकि उसे खुद की इज्जत की भी काफ़ी परवाह है. वाओ,
तो सिमी जी, जब आप राहुल को इतने अच्छे से जानती ही हैं, तो फिर क्यों इतना बवाल बना रखा है? हाँ सिमी, ये सब तो क्या बोल रही है? पूजा जी, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि राहुल के साथ जो भी रिश्ता था, दैट वॉज माई पास्ट. उसके साथ बिताया हुआ वक्त, वो वीडियोस, फोटोज, दैट इज ऑल इन द पास्ट. एंड राइट नाउ आई एम सीइंग अ न्यू लाइफ अहेड ऑफ मी, अ न्यू एंड ब्राइटर लाइफ विद समवन आई लव सो मच. और मैं अपनी इस नई ज़िंदगी में घुसने से पहले अपने पास्ट के हर पहलू को पूरी तरह से मिटा देना चाहती हूँ, ताकि कल को ये आकर मुझे परेशान ना करे. मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले अपनी पुरानी ज़िंदगी को दरिया में बहा देना चाहती हूँ. और अगर आज मैंने ऐसा कर दिया तो कल मैं भी खुश रहूँगी और आप और राहुल भी, क्या पता, एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएँ. इसलिए प्लीज़ मुझे उन फोटोज़ का एक्सेस दिलवा दीजिए एंड लेट्स गेट रिड ऑफ इट वंस एंड फॉर ऑल. I love you so much. Why are you crying? Because I'm just happy for my friend. That's it. मेरे फ्यूचर, मेरे प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करके सिमी, तुम अपना फ्यूचर बनाने निकली हो. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी. मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे ये जिंदगी शुरू कर पाती हो, और ऐसा कौन आ गया है तुम्हारी जिंदगी में जिसके लिए तुम अपना पास्ट ही भुला देना चाहती हो. मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा. ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप दोनों की मदद कर पाऊँ. आई विल गो नाउ. सिमी, आज तुमने जो भी बोला मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ. Do you really? But let's hope that things fall in place and we get to live our lives freely. जिस नई शुरुआत के लिए सिमी और अलीशा इतने एक्साइटेड थे, क्या उनका ये सपना पूरा हो पाएगा या इससे पहले ही उनकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा? पापा, कुछ तो गड़बड़ है. ऐसा कौन एकदम से सिमी को मिल गया जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है? और जिस तरह से अलीशा सिमी की बातों पर रिएक्ट कर रही थी, इट वॉज वेरी स्ट्रेंज. स्ट्रेंज? अरे बेटा, ये आजकल की लड़कियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. लड़के ढूंढना. पक्का उस सिमी ने कोई नया लड़का फंसा लिया होगा. लेकिन इससे पहले कि सिमी उसके साथ मूव ऑन करे, हमें सिमी के फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को खत्म कर देना होगा. आई नो डैड, बट आई कांट लेट हर विन दिस टाइम. लेकिन हम क्या करें? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस बेवकूफ और धोखेबाज लड़के में ऐसा क्या दिखता है. जस्ट लीव हिम एंड कम बैक होम. तुम्हें पता है ना कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए राहुल से कहीं बेहतर लड़कों की लाइन लगवा सकता हूँ. आई नो डैड, बट मुझे राहुल से ज्यादा अब उस सिमी को सबक सिखाना है. और राहुल ने जो कुछ भी किया वो उस सिमी की बातों में आकर ही किया. एंड यू ऑल्सो नो कि वो थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन वो प्यार अभी भी सिर्फ मुझसे ही करता है. देखो, मेरा काम तुम्हें समझाना है, बट आई नो यू आर स्मार्ट इनफ. तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो. और फिर बेटी भी तो मेरी ही हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह जिद्दी. और हाँ, जहाँ तक रही उस सिमी की बात, सबसे पहले तो हमें उन दोनों को यकीन दिलाना होगा कि तुम भी वही चाहती हो जो वो चाहते हैं, एंड दैट इज दोज फोटोग्राफ्स. तुम उन्हें झूठ बोलती रहो और बहाने मारती रहो कि यू आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू दोज फोटोग्राफ्स. वो तो मैं मैनेज कर ही लूंगी, लेकिन सिमी की लाइफ में ये नया इंसान कौन है? हम इसका पता कैसे लगाएं? वो तुम मुझ पर छोड़ दो. आप क्या करेंगे डैड? मैं सिमी और अलीशा दोनों पर नजर रखवाऊंगा. तुम अपने डैड को इतने हल्के में मत लो. अगर सिमी के बाप का शहर में बहुत नाम है, तो तुम्हारे डैड का भी मायापुर से पुराना रिश्ता है. पूजा के डैड वैसे तो छोटा मोटा बिजनेस करते थे, लेकिन हाँ, मायापुर के बड़े से बड़े क्रिमिनल के साथ उनकी जान पहचान थी. और फिर क्या था, उन्होंने कुछ आदमियों को सिमी और अलीशा के पीछे लगा दिया. ये आदमी दिन रात उन दोनों पर नजर रखते और अपडेट देते पूजा के पापा को. सर, ये लड़कियां तो एक दूसरे का ही पीछा नहीं छोड़ती है. दोनों हर वक्त साथ में रहती है. पिछले 2 दिन से बाहर साथ में ही घूमने निकली है. कभी दोनों सिमी के घर,
तो कभी दोनों अलीशा के घर। थोड़ा और टाइम लो और अच्छे से निगरानी रखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और हाँ, उस अलीशा पर कम और सिमी पर ज्यादा नजर रखो। पूजा ने भी अपनी तरफ से इन दोनों के रिलेशनशिप और सिमी की नई लव लाइफ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। आई हैव हर्ड कि सिमी की लाइफ में कोई और आ गया है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें क्यों जानना है? जब ऐसे उल्टे ही जवाब तुम्हें देने होते हैं तो मुझसे बात क्यों करती हो तुम? अच्छा, अब तुम नाराज मत हो। मैं तो सोच रही थी कि अच्छा ही है उस कलमुही का पीछा हमसे छूटे, वो भी किसी के साथ आगे मूव ऑन करे ताकि हम खुश रह पाएं। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि वो किसी और के साथ में? उसने खुद ही बताया। तुम वापस से उससे बात कर रही हो? हाँ, मैंने मना किया था ना तुम्हें। अरे मैं क्यों फोन करूंगी, वो ही जब देखो मुझे फोन करके परेशान करती रहती है। राहुल से बोलो मेरी फोटोज डिलीट कर दे, मुझे ब्लैकमेल ना करे। I thought I knew her better. उसको इतना भी अंदाजा नहीं है कि मैं इतना नीचे कभी नहीं गिर सकता। और उसकी फोटोज का गलत इस्तेमाल तो क्या, मैं कभी सोच भी नहीं सकता किसी लड़की की इज्जत को इस तरह से उछालने का। I thought she would understand that I will never send those photos to her dad. That's exactly what she said. What? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस सोच रही थी कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने उसके साथ जो भी किया मैं उसे रिग्रेट जरूर करता हूं, बट फॉरगेट इट, इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ। आई एम ग्लैड दैट शी इज मूविंग ऑन। यू नो व्हाट, मैं अभी उसकी वो स्टूपिड फोटोज डिलीट कर रहा हूं। व्हाट? नो, वेट। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? वो फोटोज उन्हें डिलीट मत करो। यू नेवर नो, क्या पता कल को हमें उनकी जरूरत ही पड़ जाए। आर यू मैड? नो, आई हैव डिसाइडेड आई एम डिलीटिंग इट। ओहो, अरे बाबा कभी तो मेरी बात मान लो। अच्छा, तुम्हें अपने फोन में नहीं रखनी ना, तो मुझे भेज दो। आई विल कीप इट सिक्योर, और फिर तुम डिलीट कर देना अपने फोन से। ठीक है, बट प्रॉमिस मी यू वोंट जज मी आफ्टर दिस, एंड तुम उन फोटोज को देखकर बाद में मुझे टॉन्ट नहीं मारोगी। अरे बाबा, आई स्वेयर आई वोंट। ओके, सेंट। ऐसा लग रहा है सर से बोझ उतर गया। What? What just happened? Was it this easy? Oh God, I can't believe it. पूजा, पूजा, क्या हो गया? कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझे पापा से बात करनी थी। तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। पूजा के हाथ तो जैकपॉट लग चुका था, और हाँ, शायद पूजा के पापा के हाथ भी जैकपॉट लग चुका था। राहुल ने तो अपना पत्ता इस पूरी सिचुएशन से झाड़ लिया, लेकिन मुसीबत अब सिमी और अलीशा के गले पड़ने वाली थी। Dad, can you believe it? I have those photos now. वाह बेटा, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लो, हमें अपना वार सही वक्त देखकर करना होगा। पापा, यही सही वक्त है। आई थिंक इससे बेटर मौका हमें नहीं मिलेगा सिमी की लाइफ को खत्म करने का। आई थिंक वी शुड पुट दोज फोटोज ऑन द इंटरनेट। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अभी आगे और भी मौके आएंगे हमें हमारी बाजी खेलने के लिए, तो व्हाट डू यू मीन? रिमेम्बर, मैंने उन दोनों लड़कियों पर नजर रखने के लिए किसी को उनके पीछे लगाया था। उस आदमी का कहना है कि हो ना हो सिमी और अलीशा के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे आदमी का कहना है कि वो दोनों 24 घंटे साथ में तो रहती ही है, बल्कि उसने उन्हें कई बार एक होटल में भी जाते देखा है। यू मीन दोनों का किसी एक ही आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी तो पक रही है। डोंट वरी, मैं सच्चाई की तह तक तो जाकर रहूंगा, और इस बार मैंने उनके होटल विजिट की लाइव फुटेज का भी इंतजाम करवा लिया है। वो कैसे? आई टोल्ड यू ना बेटा, तुम अपने पापा को हल्के में मत लेना। मेरे आदमी ने उस होटल के मैनेजर से ही सांठगांठ कर ली है। बेटा, अब बस तुम पैसा फेंको और तमाशा देखो। पूजा और उसके पापा का निशाना तो सही जगह लग गया था,
और उधर अलीशा और सिमी भी अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब थे। They could not wait to spend their life together, और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई थी। You know, I can't wait for the day जब हम मायापुर छोड़कर यहाँ से बाहर जाएंगे। Imagine कितना कुछ करने को होगा हमारे पास। एक ऐसी जगह जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा, जहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। सिमी, कुछ भी मतलब? कुछ भी तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। Shut up सिमी, थोड़ा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कीजिए मैडम। अरे तुम कब से भावनाएं कंट्रोल करने की बात करने लगी? अरे यार, उस दिन रिमेम्बर वी वर ऑलमोस्ट किसिंग एंड योर मॉम एंटर्ड द रूम। वो तो तुमने उस वक्त कुछ बहाना बना दिया था और उन्हें शक नहीं हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से तो मेरी तेरी घर वालों से बहुत फटने लगी है। आई नो बेब, तभी तो इवन आई प्रेफर बुकिंग अ रूम rather than doing it in our homes. सिमी, उस होटल वाले बंदे को भी कहीं हम पर शक ना हो जाए। अरे हम कोई लड़का लड़की थोड़ी ना है जो शक होगा। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? बेबी, तेरा ये चिल मोड ना कहीं हमें मुसीबत में न डाल दे। तुम टेंशन लेकर मुझे डराती रहती हो, वही बेटर है। बट या आई होप दैट होटल गाय वो हम पर शक ना करे। तो फिर क्या कहती हो, अभी चले? अभी? इट्स ऑलरेडी 6 सिमी। आई वाज थिंकिंग कि मैं घर के लिए निकल जाऊं। अलीशा यार, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। लेट्स गो ना बेबी। ओके फाइन, लेट्स गो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप दैट वाइब्रेटर विद यू। ऑफ कोर्स नॉट। Unaware of what was waiting for them at the hotel, सिमी और अलीशा उस शाम होटल चले गए और उन्होंने होटल रूम में जो भी किया सब कुछ रिकॉर्ड हुआ एक कैमरे में जो पहले से ही होटल रूम में प्लेस कर दिया गया था। सर ये लीजिए आपकी अमानत। तो कौन है वो लड़का? सर आप खुद ही देख लीजिए, शायद आपको भी उतना ही शौक लगे जितना मुझे लगा। और हाँ, वो पेमेंट के साथ 10% एक्स्ट्रा भेजना जरूर याद रखिएगा।